ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 4 से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। इस अध्याय का नाम है दैव असुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने दैवी गुणों का और आसुरिक गुणों का वर्णन किया है। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने उन 26 दिव्य गुणों का वर्णन किया। अभी इस श्लोक से भगवान आसुरिक गुणों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। कल मैंने चर्चा की थी जिनके जीवन में सतोगुण प्राधान्य है, जो सतोगुण में अवस्थित रहते हैं उनके जीवन में दिव्य गुण होते हैं, जैसे अहिंसक होते हैं, दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, दया की भावना होती है, स्वच्छ रहते हैं। तो जिन्होंने कल के क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे तो कृपया करके वे सुन लें, जिसमें 26 गुणों के ऊपर चर्चा हमने की है। आज भगवान कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च। जो आसुरिक व्यक्ति हैं जिनके भीतर रजोगुण और तमोगुण बढ़ गया है, तो सबसे पहला उनका दुर्गुण क्या है? वे दंभी होते हैं। दंभ का अर्थ है यानी कि अधार्मिक होते हुए भी धर्म का जामा पहनते हैं, अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे बड़े धार्मिक हैं। यानी कि मूर्ख होते हुए भी विद्वान होने का ऐसा दंभ भरते हैं, और अज्ञानी होते हुए भी ऐसा अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यानी साधारण भाषा में कहें तो दंभ का अर्थ है आडंबर, पाखंड, ढोंग। यानी निर्धन होते हुए भी ऐसे प्रस्तुत करना जैसे बहुत धनवान हैं। तो पहला उनके अंदर क्या है? ये दंभी होते हैं। दर्पो, दर्प कहते हैं अपने भीतर विद्वता को लेकर, धन को लेकर एक प्रकार से अकड़पन, घमंड करना। तो दर्प भी आसुरिक स्वभाव है। या वो सोचते हैं कि मेरे पीछे चलने वाले कई अनुयायी हैं, मैं बहुत उच्च कुल में जन्मा हूँ, तो इस प्रकार के घमंड में चूर रहते हैं, तो कहते हैं दर्प। तीसरा है अभिमान। अभिमान यानी कि उनके पास कुछ दूसरे लोगों के से संपर्क होते हैं और उसके कारण वे घमंड में रहते हैं। जैसे मानो वे सोचते हैं इस शहर में मेरी तू चलती है मैं चाहूँ तो इस शहर में उथल पुथल करा सकता हूँ, मेरा संपर्क इस शहर के करोड़पतियों से है, मेरे इशारे पर यह काम हो सकता है। ये जो भावना है, ये भावना है अभिमान। और ये दंभ, दर्प और अभिमान तीनों ही ये असुर के प्रमुख लक्षण हैं। कोई सोचता है मेरे चाचा के मित्र के चाचा इस शहर के मंत्री हैं,
इस प्रकार की कोई उसके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन दूसरों से जो उधार जो शक्ति है उसे पाकर गर्वित रहता है। तो ये सभी में जब रजोगुण और तमोगुण में वृद्धि होती है तो हम ऐसा ही आचरण करते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः। एक अन्य है, छोटी छोटी बात में वो क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाता है। तो कोई सोच सकता है कि शायद ये तो ऐसे असुर और राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे जिनके माथे पे ऐसे सिंह निकला रहता है, उनमें होते होंगे। नहीं नहीं, ये सभी के अंदर है, हमारे अंदर भी असुर बैठा हुआ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आज धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोगों के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो धर्म और अध्यात्म के नाम पर केवल भोले भाले लोगों को ठगते हैं और अपने भीतर जो उनके आसुरिक स्वभाव है उसका पोषण करते हैं। यानी वे भी अत्यधिक धन अर्जित करते हैं और इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं धर्म के नाम पर। तो क्रोध पारुष्य में वच, पारुष्य कहते हैं कठोरता को। उनके अंदर कठोरता होती है, उनकी वाणी में कठोरता होती है, उनके चलने में कठोरता होती है, उनके नेत्रों में कठोरता होती है। नेत्रों से ऐसे टेढ़ी निगाह से देखते हैं आदमी डर जाए, अकड़पन होता है उनमें। ये सब क्या है? ये आसुरिक स्वभाव है। भक्तों का स्वभाव हमने देखा था मार्दवम, यानी कि कोमलता होती है उनमें। क्रोधा पारुष्यमेव च, और ये सब उत्पन्न कैसे होते हैं? अज्ञानम चाभिजातस्य, और अज्ञान के कारण ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। पार्थ, हे पृथानंदन, संपदम आसुरीम, ये असुरों की संपदाएं हैं। ये असुरों की ट्रेजर हाउस क्या है? यही सब है। ये सब रहते हैं और इसमें बढ़ाते हैं, मेरा अभिमान और बढ़ जाए, मेरा क्रोध और बढ़े, और मेरे डर के कारण लोग मेरा सम्मान करें। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। आसुरिक व्यक्ति दंभी, दर्पी, अभिमानी, क्रोधी, कठोरता एवं अज्ञान आसुरी संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म अशुभ मुहूर्त में होता है, कोई संतान की योजना नहीं थी, और ऐसे ही जिस मुहूर्त में स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना चाहिए, ऐसे समय पर असमय पर जब संतान उत्पत्ति होती है तो उन संतानों में ऐसे जो अवगुण हैं वो आ जाते हैं। इसलिए संतान उत्पत्ति करने के पहले गर्भाधान संस्कार होते हैं। एक पूर्ण शुद्ध मानसिक अवस्था में स्त्री और पुरुष को संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ऐसे ही आकस्मिक पशुओं जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें कुत्ते और बिल्लियों जैसे संतान उत्पन्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज जो समाज में और संसार में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जनसंख्या विस्फोट के कारण नहीं हैं, बल्कि ऐसे पशुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। मनुष्य रूपेण मृगस चरंती, यानी मनुष्य का आवरण मात्र है, अंदर में सब पशु बने हुए हैं। तो और भगवान आगे कहते हैं कि दो प्रकार के जो संपदाएं हैं उनका परिणाम क्या है? दैवी संपदम विमोक्षाया निबंधया आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा। दैवी संपद विमोक्षाया निबंधया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा। तो जब भगवान ने ऐसे गुणों का वर्णन किया, क्रोध, कठोरता, तो अर्जुन थोड़ा डर गया। अर्जुन ने सोचा कि मुझे भी तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, तो युद्ध में तो क्रोध करना होगा, हमें अपने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इनके ऊपर वाण चलाने होंगे, तो क्या मैं भी आसुरिक गुणों से युक्त हूँ? भगवान कहते नहीं नहीं, तुम डरो मत। माँ शुचा अभी जातो असि पांडव, हे पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, तुम जन्म से ही दैवी गुणों से युक्त हो।
अभी अर्जुन का युद्ध करना ये आसुरिक गुण नहीं है, क्योंकि अर्जुन न तो राज्य सुख चाहता है और न ही अपने पितामह का वध करना चाहता है। भगवान उसे उसके अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि दैवी संपद विमुक्षाया, जो दैवी संपदा है, जो दिव्य गुण होते हैं, यह क्या है? विमुक्षाया, ये मुक्त करने वाला है। और निबंधया आसुरी में मता, निबंधया यानी कि बांधने वाला है, बंधनकारी है, जो आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा का वर्णन और आगे भी भगवान करने वाले हैं। यानी जो क्रोध है, दंभ है, दर्प है, अभिमान है, कठोरता है, अज्ञानता है, ये सब क्या है? आत्मा को इस संसार में बांधने वाली है। और जो दैवी गुण है, अहिंसा है, अक्रोध है, अलुप्तम है, कोमलता है, और जो हमने 26 गुण देखे थे, ये सब आत्मा को मुक्त करने वाले हैं। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि माँ सोचा, तुम सोचो मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये सारे आसुरी गुण नहीं हैं, फिर भी मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे पांडव, दैवी संपद को मोक्ष का कारण तथा आसुरी संपद को बंधन का कारण कहा जाता है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा से युक्त होकर उत्पन्न हुए हो। यानी भगवान कह रहे हैं तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम्हारे द्वारा ये निष्ठुरता यानी कठोरता, युद्ध करना, ये आसुरिक स्वभाव, आसुरिक आचरण नहीं है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवा आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के लोग हैं, ऐसा नहीं कि असुर अभी आए हैं। यानी जब से सृष्टि है तभी से ये दो प्रकार के हैं। दौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन्, इस संसार में दौ यानी दो प्रकार के भूत सर्गौ, जीवों की सृष्टि हुई है, प्राणियों की सृष्टि हुई है। लोके अस्मिन्, इस लोक में दैव असुरा एवचा, कुछ दैवी गुणों से युक्त होते हैं और कुछ आसुरिक गुणों से युक्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं दैवो विस्तरसः मया, दैवी गुणों का तो मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है पहले। भगवान ने 7वें अध्याय, 9वें अध्याय, 12वें अध्याय, 13वें अध्याय, 14वें अध्याय में कई श्लोकों में ऐसे दिव्य गुणों का वर्णन किया है। अब भगवान कहते हैं कि आसुरम पार्थ में शृणु। आसुरम, अब आसुरिक गुणों के बारे में, हे पार्थ, में मुझसे शृणु, सुनो। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे पृथानंदन, इस संसार में दो तरह के प्राणी सृष्टि के समय से हैं, दैवी तथा आसुरी। दैवी गुणों को तो मैं पहले ही विस्तार से बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरिक गुणों के विषय में सुनो। तो जो दैवी गुणों से युक्त हैं वे तो धर्मपरायण होते हैं, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो आसुरिक स्वभाव के होते हैं वे अधर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं और मनमाना आचरण करते हैं, वे शास्त्रों की कोई परवाह नहीं करते हैं। यानी कि जो दैवी गुणों से युक्त हैं वे भगवान का भजन करने वाले होते हैं, और जो आसुरिक के दुर्गुणों से युक्त होते हैं वे भगवान और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं और केवल अपने क्रोध, अपने अभिमान, अपने दंभ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि असुर कोई अन्य है। यहाँ पर हम सभी के अंदर ये सारे गुण होते हैं। कभी कभी सत्वगुण में वृद्धि हो जाती है तो हमारी दैवी गुणों में वृद्धि हो जाती है, और कभी कभी राजसिक और तामसिक प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारे ऊपर आसुरिक स्वभाव हावी हो जाता है।
तो इस प्रकार हमने 14वें अध्याय में देखा था कि कैसे दोनों प्रकार के स्वभावों में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो जो लोग प्रकृति के गुणों से अतीत हो चुके हैं उनमें ये आसुरिक स्वभाव नहीं पाए जाते, अन्यथा भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे सभी जीवों में ये दोनों प्रकार के आचरण देखे जाते हैं समय समय पर। लेकिन व्यक्ति को अपनी साधना से भगवान के प्रति शरणागति के द्वारा आसुरिक स्वभाव का दमन करना चाहिए और दैवी गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। अब भगवान आगे फिर पुनः आसुरिक स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। जो आसुरिक स्वभाव के लोग हैं, प्रवृत्तिम च किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए वे नहीं जानते हैं, न निवृत्तिम च और किस कार्य से बचना चाहिए, किस कार्य से दूर रहना चाहिए वे नहीं जानते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना यानी लोग, न विदुरासुरा न विदु वे नहीं जानते हैं, असुरा आसुरिक स्वभाव वाले। और क्या नहीं करते, न शौचम न उनमें पवित्रता होती है, न तो बाहर से वे स्वच्छ रहते हैं और न आंतरिक स्वच्छता होती है। श्रील प्रभुपाद कृपा करके तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे हमें बाहर से भी स्वच्छ रहना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति को रोज़ स्नान करना चाहिए, उसको दांत साफ करने चाहिए। क्या ये बताने की आवश्यकता है? लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी चूँकि पूरे विश्व के जगत गुरु हैं तो वे जानते हैं कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ लोग दांत साफ नहीं करते, रोज स्नान नहीं करते, तो वहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं दंत मंजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। तो यह है बाहरी स्वच्छता। और आंतरिक स्वच्छता क्या है? भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम अंदर से स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन जो असुर हैं वे नहीं जानते इन बातों को। न शौचम न अपि च आचारो, न उनमें उचित आचरण होता है। उचित आचरण यानी कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए वे नहीं जानते, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वे नहीं जानते। उनके अंदर एक ही चीज़ है, दादागिरी वही क्रोध, वही कठोरता, जिसके कारण वे खुद दुख पाते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। न सत्यम, न वे उनमें सत्य पालन होता है, न तो वे सत्य बोलते हैं। न सत्यम तेसु, तेसु यानी उन असुरों में विद्यते नहीं पाया जाता। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अधिकांश लोग तो जानते ही नहीं कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, और जो जानते हैं वे मानते नहीं। कुछ मानो पढ़ लिख लिया, कहीं प्रवचन सुन लिए तो ज्ञान हो गया, तो फिर उसमें उसके अनुसार चलते नहीं। तो कुल मिलाकर जो कलयुग का जो लक्षण है, ये दंभ का युग है, पाखंड का युग है, तो बिल्कुल कलयुग मजबूत हो रहा है। तो ऐसे कलयुग में यदि हम धर्म का आचरण करते हैं तो हमें अधिक से अधिक लोगों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सभी लोग हमें सहयोग करेंगे। अब ऐसे आसुरिक स्वभाव वाले लोगों की कैसी मनोदशा होती है, उनकी मेंटलिटी कैसी होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की